और नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आईएफपीएच के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। धन्यवाद। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। अ, मैं सर के बारे में एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर शैलेंद्र सर एमडी हैं होम्योपैथी मनोचिकित्सा से। सर अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अ, सर 2004 से निरंतर होम्योपैथिक चिकित्सा का सफल अभ्यास कर रहे हैं और साझा होम्योपैथी सेंटर लखनऊ के संस्थापक हैं। सर ने डीएचएमएस 1996 बैच से कंप्लीट किया था। फिर बीएचएमएस का ग्रेडेड बैच 2002 था। इसके बाद सर ने एमडी साइकियाट्री से किया है 2014 बैच से। इनका विशेष कार्य क्षेत्र रेपर्टरी के माइंड रूब्रिक्स के माध्यम से औषधियों के व्यक्तित्व को समझना तथा मानसिक लक्षणों के आधार पर सरल एवं सटीक प्रिस्क्रिप्शन करना है। डॉक्टर सिंह ने देश के विभिन्न शहरों जैसे हाजीपुर, पटना, खड़गपुर, गढ़वेता, देवरिया, बरेली एवं लखनऊ में अनेक सेमिनार एवं मंथन शैक्षणिक कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन किया है। उन्होंने शक्ति विद्यापीठ इंटर कॉलेज लखनऊ में प्रेरक एवं परामर्शदाता के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाजीपुर बिहार स्थित सिंघर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यशालाओं के दौरान उन्होंने डॉक्टर बी साहनी द्वारा प्रतिपादित औषधि ऊर्जा के दूरस्थ संचरण हेयर के माध्यम से की अवधारणा पर आधारित उपचार पद्धति से अनेक रोगियों का सफल उपचार किया है। आज का यह सत्र हम उनके समृद्ध नैदानिक अनुभव, गहन मानसिक दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराएगा। आइए हम सभी मिलकर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर, आप अपना लेक्चर प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर मनीष। सबसे पहले मैं आवाज आ रही है? जी सर आप ऑडिबल हैं। सबसे पहले मैं आईएफपीएच को धन्यवाद देता हूं कि यह मंच मुझे प्रदान किया, और मैं अपने डॉक्टर गुरु एम के साहनी सर को चरण स्पर्श करता हूं, और यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का, डॉक्टर का, स्टूडेंट्स का, सबका जो है हृदय से जो है स्वागत करता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है इंसोमेनिया, साइंटिफिक इंसाइट एंड होम्योपैथिक अप्रोच, अनिद्रा, वैज्ञानिक विवेचना एवं होम्योपैथी दृष्टिकोण। तो इसके ऊपर मैं अपनी जो है बातें रख रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है, जो इसका जो दृष्टिकोण है, यह विषय आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी जो आधुनिक जीवन की जो ये गति है, जो बहुत तेजी से जो है हम इसमें फास्ट जो है मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के जो हमारी मानसिक तनाव आ रहे हैं, जिसमें मोबाइल की जो एक संस्कृति हो गई है, जुड़ गई है, जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो टेक्नोलॉजी, टीवी, मतलब ये सारी चीजें जो एक अलग से जो हमको लगता है कि 2003 के बाद, 3 के पहले जो हमने फील किया था, और जो 3 के बाद, 2003 के बाद जो मोबाइल और स्मार्टफोन जो तेजी से जो बढ़ी है, और जो हमारा जो असंतुलित जो है दिनचर्या, जो जो हमारे नींद जैसे जो नेचुरल चीज है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसको प्रभावित कर दिया है। और इस की वजह से बहुत सी चीजें जो है हमें असामान्य असामान्य चीजें जो देखनी पड़ती है, जो पहले नहीं दिखा जाता था। एक समय ऐसा था जब मनुष्य जो है सूर्य के साथ में, सन के साथ में जगता था और चंद्रमा के साथ सो जाता था। लेकिन आज जो है एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो रोशनी मिल गई है, जो स्क्रीन मिल गया है, अनेक प्रकार की जो ये जो लाइटें हमारे इर्द गिर्द जो है घूम रही हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, उसकी वजह से, और जो हमारी दिनचर्याओं की वजह से जो हमारा मानसिक तनाव जो आ रहा है, जिससे हमारी नींद की प्रक्रिया जो सही से नहीं पूरी हो पा रही है, इसकी वजह से हमारी जो जैविक घड़ी है, अर्थात जो बायोलॉजिकल टाइम है, हमारी जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल टाइम है, वो जो है काफी जो है मतलब तितर बितर हो गया है। अगर प्लेन भाषा में बोले तो बहुत ही जो है छिन्न भिन्न हो गया है। ना चाहते हुए भी हम उससे प्रभावित, हम सब उसी से प्रभावित हो रहे हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति, अगर मुझे लगता है कि इस हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग कहीं कभी न कभी किसी न किसी कारण से रात में करवटें बदलती होंगे, नींद नहीं आई, अत्यधिक कभी हमारी थॉट्स किसी कारण से, किसी बिंदु पे सोच के कारण कभी नींद हमारी चलेगी, कभी हम
सुबह उठने में लेट हुआ, या सुबह हम सही से नहीं सो, ज्यादा समय हम नहीं सो पाए, सही ढंग से नहीं सो पाए, तो उसके कारण से हमें थकान का महसूस हुआ। तो हमारा जो ये भाव है, ये कोई न हर 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 व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जो है ये महसूस किया है। हम अगर सबसे पहले अनिद्रा को समझने के पहले हम अगर हम नींद की स्लीप को अगर समझें कि स्लीप जो है क्या होता है, नींद क्या होता है, नींद का विज्ञान क्या है, तो हम उसको अगर समझते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हो कि नींद क्या है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद जो है केवल एक आराम की अवस्था है, आराम करने की अवस्था है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। विज्ञान जो है बोलता है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वास्तव में नींद एक अत्यंत सक्रिय मतलब एक्टिव जो है बायोलॉजिकल जो है आपके जो है एक एक्शन है, जो एक प्रक्रिया है, जिसमें हम सोते हैं तो हमारा जो है मस्तिष्क बंद नहीं होता, बल्कि उस समय मस्तिष्क कई महत्वपूर्ण कार्य करता रहता है। हमारे जब हम सोते हैं तो उसके साथ साथ कई हमारे जो है जो अचेतन अवस्था में जो है बहुत सी चीजें जो हमारे बॉडी में, माइंड में बहुत सी चीजें बदलती है। दिन भर जो सूचनाएं हमने जो प्राप्त किया है, दिन भर जो हमने जो काम किया है, दिन भर जो हमने रिसीव किया है, उनका जो है एक वर्गीकरण होता है, उनके जो विभाजन होता है मस्तिष्क में कई प्रकार से, उसका जो एक व्यवस्था होता है, एक व्यवस्थित ढंग से उस चीजों को हम इंटरनल जो है होता रहता है प्रक्रिया। और दूसरा जो है नींद अगर ये अगर सही है, नींद की वजह से हमारी जो जो है जो डैमेज जो सेल है, जो क्षतिग्रस्त जो है कोशिकाएं हैं, उनका जो है मरम्मत होता है। और इसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी है, उसका जो है इम्यूनिटी को जो है को हमारा जो है बैलेंस मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, इम्यूनिटी हम जो है काफी जो है फिजिकली और मेंटली मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ अगर नींद सही है, तो नींद जो है के कारण हमारा जो हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस के रूप में स्थापित होता है, स्वतः स्थापित होता है। उसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। एक ये प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होता रहता है। और नींद हमारे शरीर के मतलब जो ये जो नींद अगर सही से आती है, तो ये हमारी प्राकृतिक समय में अगर हो रहा है, जैसे जब हमें प्राकृतिक रूप से जो आ रहा है, तो ये प्रक्रियाएं जितने भी मैंने ये जो पॉइंट बोला है, ये स्वतः अपने आप होता रहता है। ये ऑटोनोमस है, ऑटोक्रेटिक है, इसमें कुछ हमें कुछ में करना नहीं होता है। बस हम अपने दिनचर्या को सही से बस आगे चलाते रहते हैं। अगर हम और आगे बढ़े, तो जो स्लीप है, नींद है, उसकी जो है वैज्ञानिक पक्ष को समझते हैं, तो ये दो भाग इसमें मतलब जो है दो भागों में हमारी स्लीप पूरी होती है। अगर हमें नींद को जो है यदि अगर देखें, तो टोटल जो है एक यंग जो जो कि लोग हैं जिनकी जो है उनको 8 घंटे कम से कम जो है 6 से 8 घंटे स्लीप होना जरूरी होता है। और इस 8 घंटे के स्लीप में जो है दो प्रकार का जो है ये साइकिल चलता है, दो साइकिल में पूरा होता है। एक होता है NREM स्लिप और एक होता है REM स्लिप। NREM स्लिप का मतलब होता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। जो NREM होता है वो लगभग 6 घंटे का मतलब टोटल उसमें लेता है, और जो REM होता है लगभग जो उसमें 1.5 से 2 घंटे का चक्र होता है। ये जो है टोटल 90 मिनट से 110 मिनट का जो है टोटल ये चक्र NREM और REM के बीच में चलता है। और पूरे 8 घंटे में ये 4 से 6 बार इस तरीके से ये जो है ऑटोमेटिक ये होता रहता है। इसके जब NREM स्लीप में जब हम जाते हैं, जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो स्लीप होता है, तो इस अवस्था में जो है हमारा शरीर को क्या मिलता है, शरीर विश्राम करता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, मतलब एनर्जी हमारी बॉडी एनर्जी एनर्जेटिक फील होती है। जब आप जगोगे तो एनर्जी फील करोगे। और इस फेज में हमारा जो है सेल का जो है जो ऊतकों का जो है मरम्मत होता है, और ग्रोथ हार्मोन का जो है स्राव होता है इस एनआरएम में। और जब हम आरएम स्लीप की मतलब रैपिड आई मूवमेंट जो हमारा अगर स्लीप की अवस्था में हम इस अवस्था में अधिकांश हम स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देखते हैं। इस समय हमारा जो है मस्तिष्क जो है अत्यंत सक्रिय रहता है। और यही चरण जो है हम इस चरण में जो इस फेज में हमारी जो है जो मेमोरी जो होती है वो मजबूत होती है। हमें जो सीखने की जो क्षमता होती है वो जो है हमारा जो है बढ़ता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। हमारा मानसिक संतुलन जो हमारा जो मेंटल बैलेंस है, मूड है, वो जो है हमारा मजबूत होता है, वो बैलेंस होता है। और इसलिए जो व्यक्ति पूरी रात सोता है लेकिन आरएम स्लीप पर्याप्त नहीं मिलता, वो सुबह ताजगी अनुभव नहीं करता है। जैसे अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मेरे अनुभव में हो, तो जिसको आप जो है ये पिल्स के ऊपर में आप अगर उसको दे देते हैं, वो डीप स्लीप भले ही सो लेता है वो, लेकिन जो है
वो जो है वो कभी भी जो है अगर वो चीजें जो है जब जब जगता है तो वो उसकी ताजगी वो जो है नहीं मिलेगा। वो एनआरईएम को तो फॉलो कर पाता है लेकिन आरईएम स्लीप को फॉलो नहीं कर पाता। इस कारण से ये जो अवस्थाएं हैं, जिस इस अवस्था में जो हमारी मानसिक और जो शारीरिक अवस्थाओं में जो बदलाव होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम सुबह सुबह होते ही हमारा जो है मेरे थकान और ताजगी जो है महसूस नहीं होती है, थकान महसूस होती है। इसके आगे अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर हम आगे देखें, जैविक घड़ी जो हमारी जो होती है, तो ये हमारे शरीर के जो प्राकृतिक घड़ी होती है, जो 24 आवर का एक चक्र होता है हमारे बॉडी में, जो एक तरीके का जो जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में जो सर्कैडियन रिदम जिसको बोलते हैं, वो जो है हमारे 24 घंटे बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है मेंटेन करता है। और वो होता है, वो होता है हमारा जो है मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो जो सबसे जो दिलचस्प जो बात है वो है कि जो ये सूर्यास्त के साथ में जो है ये इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। और जैसे ही हम जो है अगर सुबह जो है मॉर्निंग के टाइम में जब आते हैं, सुबह जब होता है तो ये जो है सिक्रेशन जो इसका कम हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है संकेत देता है कि अब आप विश्राम का समय हो गया है। आप जो है ये जो है जो जब हम आप इसके विपरीत में जाते हैं, मतलब जब हम विपरीत में जाते हैं, हम सोने के टाइम में मोबाइल देखते हैं, हम सोने के टाइम में जो है आपका जो है टीवी देखते हैं, या कृत्रिम रोशनी का जो आर्टिफिशियल जो लाइट का जो है जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो हम जो है जो रात को 11 बजे 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं, तो वास्तविक में हमारा ब्रेन ये संदेश नहीं दे पाता है कि जो मेलाटोनिन जो हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी नींद प्रभावित हो जाती है और हम सही से सो नहीं पाते हैं, फिर हम जो है करवटें बदलते रहते हैं। इस कारण से जो हम जो ये जो ये जो हमारी जो 24 घंटे का जो ये बायोलॉजिकल टाइम है, जिसको जो ये होता है ये गड़बड़ हो जाता है। और ये अगर हम साइंटिफिक भाषा से इसको और आगे बढ़े तो हमारे ब्रेन में पिनियल ग्रंथ होता है, जिसको जो है जिसका काम होता है यही जो है जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। और ये जो पिनियल ग्रंथ को मैं अगर दूसरे तरीके से, कई बार हम इसको हार्मोनल दूध भी बोलते हैं और कई बार हम इसको जो है इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं। ये तीसरी आंख भी है हमारी बॉडी का, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारी बॉडी को रीड करता है, हमारे चीजों को रीड करता है। और ये हार्मोन्स का जो है मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, उस सिक्रेशन के ऊपर ही टोटल स्लीप का निर्भरता है। और ये पीनियल ग्रंथ टोटल एक्टिव जो होता है ये हमारे जो है इस दिनचर्या से एक्टिवेट होता है। तो मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन एक जो जिसको हम बोलते हैं कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ये जब अंधेरा बढ़ता है तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, मेलाटोनिन बढ़ता है, फिर नींद आने लगती है और फिर शरीर विश्राम जो है की अवस्था में चला जाता है। जब प्रकाश बढ़ता है तो मेलाटोनिन जो है कम हो जाता है, जागरण बढ़ता है, मतलब हमारी जो है जगने की क्षमता बढ़ जाती है, हम जिसको सो नहीं पाते। और सर जो हमारी बॉडी होते हैं एक्टिव हो जाता है, मतलब शरीर सक्रिय होने लगता है। एक्टिविटीज हमारी बॉडी चाहत अंदर से, मतलब जो लगता है कि मैं कुछ करूं। अर्थात मेलाटोनिन सीधे नींद तो नहीं लाता बल्कि शरीर को संकेत देता है कि अब ये सोने का समय हो गया है। इस तरीके से मेलाटोनिन का वर्क है। जब हम पीनियल ग्रंथ को कैसे पता चलता है, अगर हम इस प्रश्न में आए कि हमको जो है रात हो गई है, तो पीनियल ग्रंथ की इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है, हमारे आंखों पे प्रवेश करता है थ्रू द रेटिना। रेटिना के थ्रू जो है हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है रेटिना। मस्तिष्क दूसरे जो फेज, जब हम लाइट लेते हैं आंख में, जो हम देखते हैं, उसके बाद में हमारे ब्रेन में ये ऑटोमेटिक एक संदेश जाता है, जिसको जो है जो एक हमारा जो है मस्तिष्क में एक विशेष जो है संदेश जो जो ये कैरी करता है, जो जिसको बोलते हैं सुप्रियमैस्टिक न्यूक्लियस। जो ये एक जैविक घड़ी है जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है एससीएन बोलते हैं। और ये एससीएन ही पिनियल ग्रंथ को कंट्रोल करता है। इस पिनियल ग्रंथ को जो नियंत्रित करता है, जो कंट्रोल करता है, वो जो है एससीएन है, जो सुप्रियमैस्टिक न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। और ये जो है दिन में जो है इसको इसको कंट्रोल कर लेता है और रात में अपना ये कंट्रोल हटा देता है पिनियल ग्रंथ से। और इसकी वजह से जैसे ही शाम होता है, जैसे ही अंधेरा शुरू हो गया, तो वो अपना जो है जो मेलाटोनिन है वो जो है एक्टिव हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है।
और मेलाटोनिन का जो 24 घंटे का अगर अगर आप सामान्य जो अगर आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और हेल्दी आपकी जो लाइफ स्टाइल है, तो सामान्यतः जो इसका जो है सिक्रेशन इसके 24 आवर का क्या है कि शाम को 7 से 9 बजे के से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और सुबह जो है सॉरी रात 10 से 12 बजे तेजी से ये इसकी वृद्धि होती है, रात 10 से 12 बजे। और फिर रात 2 से 4 बजे ये पिक पे होता है, बहुत ही हाई पे रहता है, और सुबह होते होते 4 बजे के बाद में ये डाउन होना शुरू होता है, और 6 से 8 में इसकी न्यूनतम स्तर पे आ जाता है। और इसी को जो है हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल टाइम बोलते हैं। 24 आवर हमारी बॉडी को इस तरीके से ये रेगुलेट करता है। तो जब हम ये जो मेलाटोनिन का जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग में जो है रात को 10 से 12 बजे हम तेजी से मतलब जो हमारे बॉडी में बढ़ता है, 7 से 9 बजे सिक्रेशन होता है, और उस टाइम में हम अगर हम मोबाइल देखें, उस टाइम में अगर हम टीवी देखें, उस टाइम में हम जो है हम अपना जो स्क्रीन यूज करें, तो ऑटोमेटिक आपका जो है नींद, बॉडी को ये मैसेज मिल ही नहीं पाता कि जो है आपको सोना है। बॉडी को तो विपरीत मैसेज जाता है कि आपका सोने का टाइम ही नहीं हुआ है। इसलिए जो ये जो है जो मेलाटोनिन है वो सिक्रेशन नहीं फॉर्म कर पाता है, और जब आपकी सोने का टाइमिंग बिगड़ जाती है। आगे हम इसको समझते हैं कि मेलाटोनिन और नींद में किस तरीके से अगर सही है, तो किस तरीके से हमारे बॉडी को ये इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर ये बैलेंस में है। तो नींद आने का समय निर्धारित करता है मेलाटोनिन, शरीर का जो तापमान है आपका जो है वो बैलेंस करता है, मानसिक शांति उत्पन्न करता है, जो आपका जो एक मेंटल पीस जिसको आप बोलते हो, उस वो जो हौच पौच वाला जो एक मूड होता है उसको जो है ये जो है वो करता है। और फिर इसके बाद जो आरईएम है और एनआरईएम है, जो हमने अभी बताया कि जो है रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बीच में ये समन्वय करता है, और आपके जैविक घड़ी को ये संतुलित रखता है। ये मेलाटोनिन का इतना बड़ा वर्क है जो हमारा जो है ऑटोमेटिक होता रहता है जाने अनजाने में। फिर आधुनिक जीवन शैली और पीनियल ग्रंथि आज अनिद्रा का सबसे बड़ा प्रमुख कारण माना गया है, देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम रात में मोबाइल का उपयोग, मोबाइल टीवी का, लैपटॉप का, जो हमारी ब्लू लाइट है, इसकी वजह से ये आज के आधुनिक जीवन में अनिद्रा की जो है जो समस्याएं आ रही है, जो जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मेलाटोनिन को ये जब हम ये सारी लाइट देखते हैं, जो हम जिसको हम ब्लू लाइट बोल रहे हैं, जो टीवी और लैपटॉप को, तो ये पिनियल ग्रंथि को भ्रमित करती है, ये जो है कंफ्यूज्ड करती है, और इसके कंफ्यूजन की वजह से मस्तिष्क को लगता नहीं है कि अभी जो है नींद की जरूरत है बॉडी को, और वो इसका परिणाम स्वरूप नींद देर से आती है, नींद की जो है समस्याएं जो है आने लगती है, बार बार नींद टूट जाता है, आप थकान महसूस करते हैं। और दूसरा जो है इसके साथ साथ जो है कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भी हमारी नींद की समस्याएं आती हैं। जैसे उम्र बढ़ने पर, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो हमारी पिनियल ग्रंथि में जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से नेचुरली कई बार जो है आपको जो है वृद्धावस्था में जो है अनिद्रा की समस्याएं जो है आ जाती है। और चूंकि इस अवस्था में जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है ज्यादा लेटर एज में, तो आपका मेलाटोनिन भी कम बनता है, और इसकी वजह से इसकी ये समस्या हम देखने को मिलती है। अब हम तनाव में रहते हैं, जब स्ट्रेस में रहते हैं आप, मतलब जब आप स्ट्रेस में रहते हो, बड़ी चिंता में रहते हो, बहुत सी जो है आपका मेंटल प्रेशर में जब आप रहते हो, तो उस समय भी ये जो पिनियल ग्रंथि है अधिक जो है प्रभावित हो जाती है। और उस समय इसके विपरीत, जहाँ पे हमको मेलाटोनिन जो है हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, वहां पे ड्यू टू हाई स्ट्रेस आपका जो है कोर्टिसोल हार्मोन का जो है ये आपका जो है सिक्रेशन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो कि हमको बॉडी को रिलैक्स मोड में जाना चाहिए, उसकी वजह से और तनाव, कोर्टिसोल हार्मोन और भी तनाव बढ़ाता चला जाता है, और भी चिंता बढ़ाती चली जाती है, और भी आपकी जो है समस्या है, और इसकी वजह से आपकी चिंता, भय, भविष्य की चिंता, मानसिक उत्तेजना और नींद जो है बाधित होना एक जो है रेगुलर समस्या बन सकती है और बन जाती है। इस प्रकार जब हम आगे देखते हैं कि जो है फिर हम अनिद्रा किसको कहेंगे, इंसोम्निया किसको कहेंगे, अनिद्रा क्या क्या मतलब जो है अभी किस किस स्थिति को अनिद्रा बोलेंगे, जब ये प्रश्न उठता है, तो जब हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर लगभग जो है 3 में से एक व्यक्ति, एक जो है जो बालिक जो लोग है, वयस्क है, जो
वो अनिद्रा के लक्षणों से जो है प्रभावित होता है। लगभग 10% पूरे जो है लगभग जो है क्रॉनिकल जो है आपके जो है इंसोम्निया के पेशेंट हैं, जो कम से कम 3 महीना 2 से 3 महीना तक जो है, जब अगर कभी लगातार मतलब हम किसको कहेंगे कि ये अनिद्रा का पेशेंट है या इंसोम्निया का पेशेंट है, जब कोई व्यक्ति लगातार कम से कम जो है कम से कम जो है 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह के ऊपर और 3 महीने के ऊपर जो है, यदि अगर बार बार 2 से 3 महीने के ऊपर अगर वो ये समस्याएं जो है अगर आ रही हैं, नींद में कठिनाई आ रही है, बार बार नींद टूट जा रहे हैं, सुबह वो जल्दी जग जा रहा है, फिर वो ताजगी नहीं महसूस कर पा रहा, वो बुझा बुझा महसूस कर रहा, उसके शरीर में एक्टिविटीज करने की जो है क्षमता कम हो रही है, वो अपने आप को जो है मतलब जो है ऐसा महसूस करा है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। उस व्यक्ति को इस कैटेगरी में आप कर देखेंगे कि उसे ये समस्या है, वो अनिद्रा की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार छोटी छोटी जो है जैसे समस्याओं के कारण, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे किसी थोड़ी आर्थिक चिंता आ गई, और मेरा उसकी वजह से थोड़े जो 2 4 5 दिन 10 दिन हमारी थोड़ी नींद खराब हो गई, थोड़ा सा हमारा अभी तबीयत ही खराब हो गया, उसकी वजह से थोड़ी सी नींद हमारी खलल हो गई, कुछ सामाजिक कुछ थोड़ी सी जो है चिंताएं आ गई, तो वो अगर आपके आ रही है लोकल, आपको थोड़े दिन के लिए आ रही है, थोड़े देर के लिए आ रही है, तो हम उस व्यक्ति को ये हम अनिद्रा का पेशेंट है या इंसोम्निया का पेशेंट हम नहीं बोलेंगे। वो अपने आप कई बार ऑटोमेटिक जो है आपकी वो जो जिस कारण से वो चीजें आ रही हैं, जिस कारण से वो दिक्कत हो रही है, जैसे तो वो कारण अगर चला जाता है तो वो समस्या भी चली जाती है। तो कारण परमानेंट अगर वो नहीं बना हुआ है, मतलब वो 6 सप्ताह के ऊपर अगर वो नहीं जा रहा, 3 महीने के ऊपर नहीं जा रहा, तो हम उसको जो है वो नहीं बोले, मतलब इसमें एक एक्यूट इंसोम्निया होता है और एक क्रॉनिक होता है। तो जो क्रॉनिक होता है वो 3 महीने के ऊपर, और जो आपका जो एक्यूट होगा तो वो कम से कम 1 महीने 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये 4 सप्ताह से अंदर के हैं, अगर इसके भीतर के हैं, और उसकी समस्या ये आ रही है, और ऑटोमेटिक को हम जिस चीज के कारण हमारा जो है वो समस्या आ गई, तो वो अपने आप चला जाता है, उसके लिए कोई दवा और की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अनिद्रा के जो लक्षण क्या है, अनिद्रा के जो सिम्टम्स क्या है, इसके जो है वो समझते हैं। इसमें जैसे नींद आने में परेशानी, रात के बीच में नींद खुल जाना, कभी भी जैसे 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे सोए और फिर हम बिस्तर पे करवट बदल रहे हैं, या शुरुआती ही दौर में घंटों हम करवट बदल रहे हैं, हमें आराम नहीं मिला, बहुत जल्दी हम जग जा रहे हैं लेकिन फिर हमको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा अपने आप आपकी जो है मेमोरी के ऊपर फर्क पड़ा, आपकी सोचने की गति धीमी हो गई है, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो, आप भ्रमित हो गए हो, आपका ध्यान कहीं जो है केंद्रित नहीं हो रहा, ध्यान को केंद्रित करने में हमें परेशानी हो रही है, और आपका जो मूड है वो बहुत ही स्विंग कर रहा है, मूड में मनोदशा में बहुत बदलाव आ रहा है, और आपको उसकी वजह से चिंता और साथ डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें आ रही हैं। इस तरीके के जो जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके जो है निद्रा के हैं। तो हम इसके कारण को भी समझते हैं कि कारण क्या क्या हो सकता है। कारण अगर हम देखेंगे तो संभावित कारण, जैसे कई संभावित कारण हो सकते हैं जो है इसके, जैसे पारिवारिक इतिहास भी किसी किसी का, आप जेनेटिक भी हो सकता है कि उसके फैमिली में जो है नींद की दिक्कत हो, ऐसा भी देखा गया है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी में भी ये कभी कभी ये दिखाई देता है। मस्तिष्क की कोई अगर जो है सिक्रेशन, या जो आपकी जो केमिकल्स बॉन्ड्स है, जो हार्मोनल्स है, उसकी वजह से कई बार हमारी जो है नींद के आने में समस्याएं आती हैं। कई बार चिकित्सीय स्थिति, मतलब जो आपका जो है बीमारी की वजह से जो है, जैसे बीमारी, जैसे मान लीजिए आपको चोट ही लग गया, दर्द हो रहा उसकी वजह से, तो ये अस्थाई है, मतलब। लेकिन जब कभी दीर्घकालिक हो जाता है, वही बीमारी बहुत ही लंबे समय तक चला जाता है, और हम उस बीमारी को भोगते भोगते हमारे जो है हम नींद की समस्या आने लगती है, वो हमारे साथ जुड़ जाती है, वो भी इसके अंदर आ सकता है। हम हार्मोनल बदलाव, जैसे आपका जो है गर्भावस्था या मेनोपॉज की स्थिति होती है, उस समय हमारी नींद प्रभावित हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है, जैसे हम जो है दीर्घकालीन अनिद्रा के कारण, आधे लोग जो है जैसे चिंता
और अवसाद से कम लोग जो पीड़ित है, मानसिक किसी प्रकार की बीमारी है, उसकी वजह से भी हम लॉन्ग टाइम में क्रोनिक जो है इंसोमेनिया के पेशेंट दिखाई देते हैं और हो सकते हैं। जीवन की परिस्थितियां जो होती हैं, जो हमारा जो है लाइफ के सामने, जो हम आपके सामने जो है तमाम प्रकार की जो स्थितियां जो है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसके कारण हम जो तनाव महसूस करते हैं, जो हम कठिनाई महसूस करते हैं, उसके कारण भी हम जो है अनिद्रा बन सकती है। और कई बार जो है ये भी देखा गया है कि आपके जीवन में जो बदलाव सडन अचानक आ जाता है, या बदलाव आपने शेड्यूल से भी किया है, उसमें भी बदलाव आ गया, और उसको आप जो तालमेल है, जो बैलेंस है, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये नींद की समस्या जो है इसके कारण बन जाती है। और जैसे जैसे एग्जाम्पल के, जैसे आपने नया घर ले लिया, नया ऑफिस आपने ज्वाइन कर लिया, या हमारी नए कोई किसी प्रकार का हमें एक जॉब मिल गया जिसको हमारा एक चैलेंज है, वो उसके कारण से भी हमारे जीवन में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो बदलाव आते हैं, उसकी वजह से भी ये चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आज के डेट में देखा गया है कि हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी जो दिनचर्याएं हैं, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से हम जो है हमारी अनिद्रा की समस्या ये सबसे ज्यादा बन रही है, और ये लॉन्ग क्रॉनिक हमारा एक रूप लेता जा रहा है। ये जो है ये जो है आगे रेगुलर दिखाई देती है। जैसे जो हमारी आदतें हैं, जो खाने पीने का, सोने का, जब जो है जैसे जब हमको कॉफी नहीं पीना चाहिए, जब हमें चाय नहीं पीना चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं। रात को 12 बजे हम देख रहे हैं कि लोग चाय और कॉफी पी ले रहे हैं, तो वो नींद नींद की समस्या उसकी वजह से भी लॉन्ग टाइम में आदत बना लिया, तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है। और हम शारीरिक और मानसिक रूप से में ये सारी समस्याएं, जैसे क्रॉनिक पेन, अर्थराइटिस, एज्मा, अर्थराइड, मेनोपॉज, चिंता, मानसिक रूप में चिंता, तनाव, अवसाद, भविष्य की चिंता, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा आर्थिक चिंता, आर्थिक दबाव, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आजकल देखिए इस जो है ये सब जो है आधुनिक जो है, ये जो मॉडर्न जो है समय में अनिद्रा के सबसे बड़े कारण दिख रहे हैं। और आधुनिक में निद्राएं इसीलिए बढ़ भी रही है। आज का मनुष्य जो है शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से अधिक कार्य करता है। पहले शरीर थकता था, इसलिए नींद स्वतः आ जाती थी। आज शरीर नहीं, मस्तिष्क थकता है। दिन भर मोबाइल, दिन भर सूचना, दिन भर जो है हम जो है अपना जो है कंपटीशन लिए पड़े हैं, दिन भर हम स्ट्रेस लिए पड़े हुए हैं। इसकी वजह से मस्तिष्क को विश्राम का अवसर नहीं मिलता, और यह आधुनिक अनिद्रा का मूल्य कारण बन गया है। और इसकी वजह से, अनिद्रा की वजह से हमारे जो है कई दुष्प्रभाव हमारे आ रहे हैं। यदि अनिद्रा लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उसके परिणाम भी अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। जैसे आपका जो चिड़चिड़ापन है, स्मरण शक्ति की कमी है, सरकार जो आपकी जो है हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से जो है आपके शरीर में ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आप जो है आपके डायबिटिक के पेशेंट, जो मधुमेह जो है, मोटापा जो है, हृदय रोग, कार्डियो का दिक्कत, आपका रेनल जो है दिक्कत जो है, आपका जो है, फिर ये सारी दिक्कतें जो है मॉडर्न में अलग तरीके से ये दिख रही है, जो है हम अपने क्लिनिक में, आप अपने क्लिनिक में देख रहे हैं। और इसकी वजह से हमारी जो है सामाजिक प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी हमारे पड़ रहा है। जैसे हमारी कार्य क्षमता में कमी हो जा रही है, हमारे संबंध जो आपस का जो रिलेशनशिप, जो हमारी जो आपसी रिलेशन है, जैसे पति पत्नी का है, बच्चों के बीच का जो रिलेशन है, आपकी फ्रेंड का जो रिलेशन है, आप सही से उसको मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उस संबंध को सही से आप चला नहीं पा रहे हैं। हम तो कई बार अपने क्लिनिक में इस चीजों को मैंने कई बार काउंसलिंग के माध्यम से भी मैंने समझाया पेशेंट को। और उनके जो है जो रिलेटिव है, जैसे पत्नी है, वो समझ नहीं पा रही क्या कि ये दिक्कत क्यों आ रहा है, तो उसको हमको उल्टा समझाना पड़ा कि इनको जो है सही समय से सही अगर सोएंगे, इनकी जो है मानसिक स्थिति सही नहीं है, इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, आप इसकी बात को बुरा ना माने, तो चीजों को थोड़ा सा आप मैनेज करें, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट कई बार बोलता है कि पहले मैं इतना ज्यादा इरिटेट नहीं होता था, जहाँ पे जितना बोलना नहीं उससे ज्यादा फालतू की बातें बोल देना, उसकी वजह से भी हमारा रिलेशन डैमेज हो जा रहा है। और इसकी वजह से हम दुर्घटनाओं के भी शिकार हो रहे हैं। सही, अब अगर आप देखो तो सामाजिक तौर पे अगर हम सही से अगर तनाव में हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं, हम जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, कई बार उस तनाव में जो है हम जाके एक्सीडेंट कर देते हैं, तो हम दुर्घटना के भी शिकार दूसरे तरीके से
हो रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से ये देखने को जो है दूसरे तरीके से मिल रही है। नींद की कमी से कुछ बीमारियों का जो है ये सब जो खतरा जो बढ़ा है, ये सारी चीजें जो है कि जो स्थिति है डे प्रतिदिन हमारी क्लिनिक में देखने को ये मिल रहा है। और हमें अपने पेशेंट के प्रति और जो समाज के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और नींद को जो है नींद ले वो जो पेशेंट सही समय पे सोए, इसके लिए हमें महत्वपूर्ण काउंसलिंग की भी जरूरत है, मैं जहां तक समझता हूँ। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम नींद को अगर समझते हैं कि अगर जो ये हमारा नींद जो है किस कैसे आता है, नींद का विज्ञान क्या है और नींद नींद क्यों नहीं आता है, तो हम इसको अगर सही तरीके से अगर हम पालन करें तो हम पूरी तरीके से हमको लगता है कि बिना दवा के भी हम कई पेशेंट का जो है उनकी काउंसलिंग के माध्यम से आप जो है नींद जो है ला सकते हैं। और अब जो दूसरा जो मेरा जो है इसके साथ जो जुड़ता है कि हमारा जो होम्योपैथी दृष्टिकोण है इस नींद को लेके क्या है। अब अगर हम अपने मुख्य विषय जो नींद को लेके जो है जो होम्योपैथिक है उसको नींद क्यों नहीं आती है, हमारी जो समस्या कैसे जो है ये जो है इसका हम निवारण करते हैं, तो हमारी होम्योपैथी दृष्टिकोण के हिसाब से अगर आप देखो अगर होम्योपैथी जो हम इसको अगर आकलन करें तो हमारे पास में बहुत से जो है दवाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, दवा का हम सिलेक्शन जो हमारी जो वैज्ञानिक तरीके से होम्योपैथिक जो है तरीके से जो हमारा जो इंडिविजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा इसका एक रोल है। मैंने अपने क्लिनिकल जो है उसमें जो देखा है, प्रैक्टिस में जो देखा है कि बहुत से अलग अलग कारण से लोगों को जो तकलीफ आती है और उसकी वजह से वो नींद नहीं आती। जब हमें कारण का पता लग जाता है, उनके एलिमेंट्स का पता लग जाता है, उसकी वजह से हम जब उसका सिलेक्शन करते हैं उस दवा का, तो फिर हमारा जो है उसका टोटलिटी जब हम उसके समझ कर और उस दवा का जब हम उसका जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो बहुत सी चीजें जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारा होम्योपैथी में मिलता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही है, उसको क्या डर है, उसको चिंता क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ कि उसको जो है नींद कब से नहीं आ रहा, उसकी उसकी गहराई को समझने की, उसका कोई मानसिक आघात तो नहीं लग गया, कुछ ऐसा शॉक मेंटल शॉक तो नहीं लग गया, उसको कहीं अधिक बहुत ज्यादा अधिक किसी उत्साह के कारण ऐसा तो नहीं हो गया कि उसके बाद उसको नींद नहीं आ रहा, कोई अधिक ऐसा शोक या ऐसा मेंटल शॉक या कोई ऐसा ट्रॉमा जो उसको जो है मेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से उसको ये नींद नहीं आ रहा। और ये सारी जब होम्योपैथिक तरीके से जब हम पूछताछ करते हैं, हम उस इंडिविजुअल को समझते हैं, हम उस इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम उसके कौन कारण को जानते हैं, तो हमारा जो है जो सिलेक्टेड मेडिसिन आता है वो उसको जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो नींद उसकी जो है उसका जो है वर्क करता है। हम निद्रा पर यदि हम होम्योपैथी दृष्टिकोण से विचार करें तो नींद जो है केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन शक्ति मतलब हमारी होम्योपैथी के हिसाब से वाइटल फोर्स की संतुलित अवस्था का एक दर्पण है, एक मिरर है। ये ऐसा मिरर है जो दिखता है कि जो है हमारा वाइटल फोर्स फोर्स जो है बैलेंस में है, हमारा वाइटल फोर्स हमारा जो है संतुलित है, हमारा वाइटल फोर्स हमारा जो है हारमोनियस वे में है। अगर हम इस इसको जो है अगर सही तरीके से अगर हम समझें तो हमें ये वाइटल फोर्स के जो है हमें ये बता देता है कि ये कहाँ पे हमारी बॉडी और माइंड है, हम किस स्थिति में है। और इसी कारण होम्योपैथी में किसी रोग को उचित औषधि देने के बाद यदि सबसे पहले उसकी जो है नींद सुधरती है तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक केस जो है बहुत लेटेस्ट केस है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का केस था, जो उसको जो है चक्कर आ रहे थे और बहुत ही मतलब जो है लगभग उसको 3 4 5 दिन से जो है वो परेशान था। उसने जो है कुछ जो है अपना जो है एक्सरे उक्सरे कराया, कुछ ब्लड टेस्ट भी कराया था, उसको चक्कर आ रहा था। और इसके बाद जो है जो हमारी जो है मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी डॉक्टर के पास में दिखाया था, तो वो जो है उसको नौजिया भी आ रही थी, उल्टी भी आ रही थी और बीच बीच में जो है उसको उठने बैठने में जो चलने में उसको सोने में करवट बदलने में
ऐसे करके उसको जो है चक्कर आ रहे थे, वो पूरी तरीके से जो है अपने आप को कंफर्ट लेवल में नहीं ले जा पा रहा था। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने जब उसका केस लिया, तो वो ये सारी बातें उसने अपनी सारी परेशानी बताई, और जब सारी परेशानी बताई और मैं परेशानी समझ के उसको जो मैंने दवा सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने उसको केवल जो है 1 ड्रॉप में 3 डोज़ दवा बना के उसको जो है 10-10 मिनट पे हमने कहा कि रिपीट करो और हमें बताओ आधे घंटे में, और आप वेटिंग में जाके जो है आप जो है वेट करो, और इसके बाद तब तक मैं जो है उसमें पेशेंट को देखता हूँ। आप विश्वास करिए, उसका जो है अटेंडेंट जो है आया आधे घंटे बाद लेके, और वो इतनी डीप निद्रा में, इतना डीप स्लीप में चला गया था, उसको जो है मैंने बोला आके, और मैंने कैमरे में भी देखा था कि उसको जगाया जा रहा है कि उठो उठो, 3 बार 2-3 बार उसको हिलाया तो वो जगा, और आके बोला कि जो है मुझे पता ही नहीं मुझे कब नींद आ गई, और मुझे इतने दिन लग रहा कि मैं दो कितने दिनों बाद मुझे ये नींद आई है, मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है। तो नींद जो है हमारे लिए बहुत बड़ी जो है एक शुभ संकेत है। अगर हमें नींद, अगर हमारे पेशेंट को आ गया और हमने दवा जो प्रिस्क्राइब किया और वो परेशान है, रेस्टलेस है, और हमारी मेडिसिन कई बार कईयों मेडिसिन है ऐसे, अगर मेडिसिन देखेंगे तो आपके पास में नक्सोनिका भी है, कॉफिया भी है, पैसिफ्लोरा भी है, सल्फर भी है, बट हम उसके जो है कईयों मेडिसिन को जो है पहले से वो उसके पर्टिकुलर के आधार पर न देखें, हम जो है इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करके जब हम दवा को सेलेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसको जो है, और आगे अगर हम देखें नींद के महत्व को, तो आप अगर ये भी देखिए कि हमारे जो डॉक्टर जेम्स टेलर केंट साहब जो है, जो उन्होंने कहा था, महान होम्योपैथी जो उन्होंने चिकित्सक थे, जो उनकी रोगी के स्वास्थ्य में सुधार का आकलन केवल रोग के लक्षणों में कम होने से नहीं, बल्कि उसकी समग्र अवस्था से किया जाना चाहिए। यदि रोगी कहे कि डॉक्टर साहब आप मुझे अच्छी नींद आने लगी है, अगर रोगी कहे कि डॉक्टर साहब मुझे अब अच्छी नींद आने लगी है, तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि औषधि ने रोग के जड़ अर्थात जीवन शक्ति अर्थात वाइटल फोर्स पर प्रभाव डाल दिया है, प्रभाव उसका पड़ गया है। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर केंट की ने अपनी फिलोसफी में दिया है। और डॉक्टर केंट साहब के अगर आप इतिहास देखें, आप सभी परिचित हैं कि वो एलोपैथ के महान जो है डॉक्टर थे, और होम्योपैथी में उन्होंने इतना बड़ा वर्क किया, तो उनकी जो है वाइफ को इंसोमेनिया की ही पेशेंट थी, और उनके जो जब उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा लिया उनके फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे, जो होम्योपैथी डॉक्टर थे, कि नहीं जो है हम जो है बहुत लंबे टाइम से क्रोनिक इंसोमेनिया के पेशेंट थे, और लंबे टाइम से वो भोग रहे थे, जो उनको नींद की पिल्स जो है स्लीप पिल्स जो है ले रहे थे, और उनका ट्रीटमेंट जब दिया गया, तो वो जब वो ये चमत्कार देखे, ये विश्वास करने से वो उनका इतना अथाह विश्वास हुआ इस होम्योपैथी पे, कि आज वो जो है हम लोग के लिए इतना बड़ा जो है रास्ता होम्योपैथी के जो के में कई शोध कितने जो है उन्होंने जो है एक वेपन्स हम लोग को दे के गए हैं, जो हम आज जो है उसका उपयोग लाखों पेशेंट पे जो है इलाज में कर रहे हैं। इस प्रकार नींद जो है, नींद क्यों सुधार का प्रथम संकेत है, ये जब व्यक्ति रोगाग्रस्त हो जाता है, जब जब हमारी जीवन शक्ति जो वाइटल फोर्स जो है जब असंतुलित हो जाती है, जब डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हमें घबराहट हो जाती है, हमें मानसिक तनाव हो जाता है, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, हम बार बार जागना हमें आने लगता है, नींद जैसे न आने का लक्षण प्रकट होता है। तो जब हम सही होम्योपैथी औषधि दे देते हैं, दी जाती है, तो सबसे पहले यह आंतरिक असंतुलन को जो है ये शांत करती है। इसीलिए रोगी को अनुभव करता है कि उसका वो जो बेचैनी था, जो उसका जो बेचैन जो मन था, वो शांत हो गया। जो उसकी जो घबराहट थी, वो घट गई पहले से। जो जो उसकी नींद है, वो गहरी आने लगी। और यही कारण है कि होम्योपैथी में स्लीप इज द नर्स ऑफ रिकवरी बोला गया है। जो है अगर नींद जो है अगर आ गई, नींद आ गया, नींद स्वास्थ्य जो है अगर आ गया, तो ये स्वास्थ्य लाभ का जो है परिचारिका है। ये इतना महत्वपूर्ण हमारे जो है
भावनाओं को जो है महत्व देता है। इस तरीके से होम्योपैथी में भी इसका जो है बहुत ही पॉजिटिव रोल है। नींद का आना और ना आना पेशेंट की स्थिति को हमें इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति कितने दिन से सोया है और कितने दिन से नहीं सोया है। इससे हम एक्यूट और क्रोनिक में डिवीजन भी दे पाते हैं कि ये मरीज जो है कितने दिन से अपने रोगों को सही से, कितनी गहराई से वो उसके अंदर ये प्रभावित कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियां हैं उसे कितनी जो है प्रभावित कर रही हैं। इस प्रकार जो है हम जो है देखते हैं कि कोई भी जब अगर जो जो चिकित्सक है, कोई भी जो है डॉक्टर है, केवल जो है केवल नींद की जो है दवा का सिलेक्शन या के लिए और या नींद की गोली खिला देने से ही ये पूरी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है। मैं जो फील किया हूँ, मैं अपने क्लिनिक में अनुभव किया हूँ कि अगर हम एज ए जो है डॉक्टर, एज ए चिकित्सक, हमें जब ये सारी चीजें पता चल जाए कि जो है उसके नींद के आने का क्या कारण है, नींद ना आने का क्या कारण है, तो हमें उसको पूरी तरीके से उस पेशेंट को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, उसकी जो बिंदु होगी उसको आपको नोट करके उसे बताना पड़ेगा, उसके लाभ और हानि का दर्शन कराना पड़ेगा। आप उसको ये जरूर बताएंगे कि नियमित समय पर सोने से क्या फायदा है। आप उसको जरूर बताएं कि मोबाइल को देखने से क्या दिक्कत आ रही है। आप उसे जरूर बताएं कि आपकी जो बायोलॉजिकल टाइम है उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। और इसके अलावा आप जो है अपनी एक टाइम हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरीके से जो है आप आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ चाय, कॉफी, खाना पीना, रहना, ये सारी चीजें आप जो है किस तरीके से आप एक्टिवेट करेंगे जिससे कि आपको ये जो है स्लीप आए, जिसको हम ये अगर दूसरे भाषा में जिसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। ये स्लीप हाइजीन है जिसको आपको अपने पेशेंट को बताना ही पड़ेगा, फॉलो कराना ही पड़ेगा। केवल दवा 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 एक केवल माध्यम हो सकता है। अगर परमानेंट अगर आप उसको अगर रिकवरी देना चाहते हैं तो हमें उसकी काउंसलिंग की भी जरूरत होती है और हमें उसे काउंसलिंग करना चाहिए। इसके अलावा उसको ध्यान और प्राणायाम, मतलब आपको योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भी उसको जो है समय से खाना, समय से सोना, ये सारी चीजें भी बताना है। रात को 12 बजे 1 बजे खाना हमेशा, ये चीजें नहीं। अगर सही चाह रहे हो, अगर बीमार व्यक्ति आपके क्लिनिक में आ गया और किसी भी बीमारी के कारण से अगर वो क्रॉनिक या एक्यूट कोई भी अगर उसको दिक्कत आ रही है, उसको स्लीप की दिक्कत आ रही है, वो जूझ रहा है अपने बिस्तर पे, तो उसे खाने का भी समय उसको बताइए कि आप समय से शाम को 7, 7:30 से 8 के पहले खाना जरूर खा लीजिए। अपने मोबाइल से 2 घंटा आप अगर 10 बजे अगर आप सोते हैं तो 8 बजे के बाद मोबाइल देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। आपको इनसे दूरी बनाना ही पड़ेगा। और थोड़ी सी हल्की वॉकिंग करिए, खाने के बाद में पॉजिटिव थॉट्स ले आइए। आप हौच पौच अपनी लिस्टिंग जो है, जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उसको एक पॉजिटिव अप्रोच दीजिए। आप जो है थोड़ा सा जो है अपने गॉड को याद करिए और इसके बाद थोड़ा अपने माइंड को जो है रिलैक्स दीजिए। और और सोते समय में कोई भी बिजनेस या कोई भी इस तरीके के अपने परिवार में आप आसपास में ऐसी तरीके की बातें मत करिए जिससे आपका तनाव आए और तनाव से आपकी नींद भाग जाए। आप ऐसी बातों का वो शुरुआत करिए जिससे आप हल्के महसूस करें, आपको थोड़ा सा हंसी आए, आप थोड़ा मुस्कुराए। इस तरीके का जो है आप जो है आपको करना चाहिए। इसके बाद मैं इसके साथ में अपने जो है इस निष्कर्ष पे जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनिद्रा जो है जो है एक रोग ही नहीं है, यह आधुनिक जीवन की अव्यवस्थित गति का परिणाम है। दवाएं सहायक हो सकती हैं लेकिन अस्थायी समाधान तभी संभव है जब मन, मस्तिष्क और जीवन शैली में जब हम आपका जो है लाइफ स्टाइल में तीनों के बीच में हमारा संतुलन स्थापित हो। और होम्योपैथी संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास सदैव करती रहती है जब से हमारा जो है होम्योपैथी सर का लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट। हाँ संस्कार हुए। और इसका जो है ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अंत में
जो है मैं इस बात के साथ में, एक सुंदर पंक्ति के साथ में आपको छोड़ना पसंद करता हूँ, आपके साथ मैं एक सुंदर विचार के साथ में, कि आप जो है एक दो लाइन के इस कबीर दास के एक दोहा के साथ आपको छोड़ता हूँ, कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो अपनी चिंता को नष्ट करिए, चिंता के को हटाइए और चिंतन करिए, और अपने पेशेंट को, अपने आसपास के लोगों को, आप अपने परिवार को इससे अवगत कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया आज के सेशन में। ऑब्वियसली टॉपिक इंसोम्निया था। हमने शुरू किया बताने से कि पीनियल ग्लैंड का रोल क्या होता है, मेलाटोनिन का रोल क्या होता है, आरईएम का रोल क्या होगा, सर्केडियन रिदम कहाँ से बनेगा। तो ऑब्वियसली मतलब आपने शुरू से ही फिजियोलॉजी से शुरू किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे पैथोलॉजी तक लेके गए, फिर आपने समझाया कि इसमें होम्योपैथी का रोल क्या होगा। तो इट वाज अ कंप्लीट सेशन, अ कंप्लीट पैकेज। तो मुझे बहुत मजा आया सुनने में। सो थैंक यू हम्म। वेरी मच। ऑल्सो जो स्टोरी आपने शुरू करने की कोशिश की, मैं उसको कंप्लीट करने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जो डॉक्टर केंट सर की वाइफ की बात हो रही थी, आई एम वेरी श्योर कि हम सभी जानते हो डॉक्टर रिचर्ड फेलन हैं, जिन्होंने डॉक्टर केंट की सेकंड वाइफ डॉक्टर लूसी केंट को ठीक किया था। एंड जब द मेडिसिन वाज नक्सवामिका, उसके बाद ही केंट सर ट्रांसफर हुए थे होम्योपैथी में। तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्टोरी है हम सभी को समझने के लिए कि होम्योपैथी की वैल्यू क्या है और कितना स्ट्रेंथ है होम्योपैथी के प्रेस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच सर। वी हैड अ चैट बॉक्स में एक हमारे पास कमेंट था। अच्छा, साउंड के लिए था। ओके सर, आप अपना कोई केस बताना चाहेंगे जिसमें आपने इंसोम्निया के लिए कोई केस ट्रीट किया था? जैसे आपने अभी हमें केस तो वैसे बताया, बट उसके अलावा कोई केस जो स्पेसिफिकली इंसोम्निया के लिए ही था? इसलिए एंसोमेनिया का केस था, मैं एक लेडीज का केस था, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा उसको, जी जो सर। है घरेलू विवाद के कारण में जो है, लगभग जो है लॉन्ग टाइम में, लगभग 2-3 साल से वो जो है परेशान थी, और मेरे पास हम्म। आई थी। वो जो है वैसे जो है वो गायनी की तकलीफ के लिए आई थी, ठीक है। लेकिन जब जी मैं सर। जो है जब हिस्ट्री लिया, तो उसके घर में जो है हस्बैंड से उसका वाद विवाद और सास से उसका वाद विवाद रहा, और मतलब वो खुश नहीं थी। तो कुल मिला के जो है जब मैं उनसे पूछा, तो बहुत ही अच्छा मतलब जो है पूरी लाइन मेडिसिन की बोल दी। मुझे ज्यादा मतलब जो है टाइम नहीं लगा उसको समझने में, और आपको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको समझने में। तो मैं मतलब जो है वो आपका जो है ये बोलना चाह रही थी कि मैंने बोला कि वहां पे तुम कर क्या रही हो, जो भी इतनी दिखते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तुमको नहीं देखभाल कर रहे, तुम्हारी सास तुम्हारी ओवरल्यूट करती है, बच्चे छोटे छोटे थे। तो वो बोली कि मैं जो भी कर रही हूँ, बस जो है मैं बस कर रही हूँ, मेरे जो भी मेरे द्वारा जो हो रहा है, वो जो है बस मैं कर रही हूँ, मेरे को मन कहीं नहीं रहता कि मैं ये करूँ। तो आप माइंड के एक रूब्रिक्स में आप जाओगे, तो आपको मिलेगा कि एक तो अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट इंटेंशन, एक आपका एक रूब्रिक्स मिलेगा, और जी दूसरा सर। कंट्राडिक्टरी एक्शन इज अपोजिट इंटेंशन। ठीक है मोडरेटर ये समझा? साहब। तो मोडरेटर इसको साहब, 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होता है क्लास, और आप बीच में मान लिया कोई लोग पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, हैंड रेज करता है, तो उनको भी देखना चाहिए। एज ए है ना। मनीष जी को हम सलाह जी देते हैं सर। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन 2 पॉइंट आप कबीर दास के बानी बोले तो बहुत अच्छा लगा। तो हम 2 पॉइंट बोलते हैं जिससे पूरा बीमारी का कारण पता चल जाएगा। पहला जो है हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है, सुनहु तात मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सर। हे भाई, मन का रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाते हैं। और अनिद्रा के कारण क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोही बीमारी का जड़ है। मोह मीन्स लगाओ, अट्रैक्शन। ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा किसी के बारे में चिंता करते हैं, ज्यादा खाते हैं, मान लिया जाए तो वह मोह हुआ। तो मोह से ही जो है सारी बीमारी का जड़ है मोह। तो ज्यादा नहीं, बैलेंस रखना है। तो यह दो दोहा हमने जो है यह अनिद्रा पर बोले,
कि सुनो तात मानस रोगा, दिनते दुख पावहि सब लोगा। मन का रोग है थैंक यू सर। और जिसका मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनीत बैल। बहुत जी सुंदर, सर, वेरी वेरी थैंक यू थैंक्स सर, थैंक यू शैलेंद्र सर। जी। सर थैंक यू। शैलेंद्र सर अपना तरह से मेडिसिन आते बता दीजिए रहिए, फाइनली प्लीज। घर घर वो घर घर सीपिया मैंने दिया था, उसका होम्योपैथी। सीपिया दिया था। ओके सर, सीपिया, हाँ सीपिया दिया था। ठीक है। सिंस टाइम हमारा हो चुका है तो मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा, एंड सॉरी अगर किसी को बोलने का मौका नहीं दे पाया मैं तो। द टाइम इज नाउ फॉर थैंक द यू इंग्लिश नहीं, सेशन। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर शैलेंद्र सर जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू राम प्रवेश सर, आपने हमें जो लास्ट का वोट ऑफ थैंक्स दिया उसके लिए। द डाइस इज ओवर टू